राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आप सभी को गणगौर पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में गणगौर पूजा की बिल्कुल सरल विधि आपके साथ शेयर करूंगी और यह लास्ट वाले दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को लास्ट दिन होता है गणगौर का। उस दिन किस प्रकार से एक दिन आप पूजन कर सकते हैं यदि आपने 16 दिन की गणगौर नहीं बिठाई है तो वीडियो को आप पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और बिल्कुल सरल विधि आपके साथ शेयर करेंगे। और यह जो व्रत होता है, गणगौर की पूजा होती है, ये दुल्हनडी से शुरू हो करके और चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन तृतीय को समाप्त हो जाता है। इसे गणगौर पर्व भी कहा जाता है। इस व्रत को, इस पूजन को कुंवारी लड़कियां अच्छा पति पाने के लिए और सुहागन स्त्रियां सौभाग्य प्राप्त करने के लिए इस का व्रत और पूजन करती हैं। तो बिल्कुल सरल विधि आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए वीडियो में बताती हूँ किस तरह से जहां आपने पूजा करनी है उस जगह को जल से, गंगा जल से अच्छे से साफ कर लें और चौकी लगा ले। हो सके तो रंगोली जरूर से बनाए। उसके बाद चौकी रखें और चौकी के ऊपर आप लाल या पीला आसन जरूर से बिछाएं। भगवान जी को, गणगौर को पीले आसन अति प्रिय होते हैं। तो इस तरह से आसन बिछाने के बाद हम यहाँ पर हरी दुर्वा का आसन देंगे। आप यहाँ पर ज्यादा भी ले सकते हैं और थोड़ा भी ले सकते हैं, वो आप देख लीजिए। इस तरीके से हमें आसन देना है और शिव परिवार को ही, जो शिव जी हैं और पार्वती हैं, यही गण और गौर जी हैं, ईश्वर और पार्वती। तो इस तरह से हम जो ये थापा लगाने के लिए लाए हैं, ये शीट है, आप यहाँ दीवार पर भी लगा सकते हैं। तो मैं दीवार पर नहीं लगा रही हूँ, एक कार्डबोर्ड पे ही पेपर चिपका लिया है। तो इस तरह से मैं सबसे पहले शुद्धिकरण कर दूंगी। इस तरह से सभी भगवान को छींटा दे देंगे पानी से। तो इस तरह से हम बिछा लेंगे और टीका देने के लिए पाटा बिछाया। और सबसे पहले हमें दातुन करने के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से 16 की जो मैंने पुंज बनाई है, ये 16 दुर्वा है और सभी को दातुन करने के लिए हम रख देंगे। तो दुर्वा को ही अर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हम गणेश जी को, शंकर जी को और पार्वती को दातुन करने के लिए दुर्वा अर्पित कर देंगे और साथ में ही जल से छींटा करवा देंगे, यानी संकेतित स्नान करवा लेंगे। और 16 दिन तक पूजन नहीं कर पाए हैं तो आप लास्ट वाले दिन इस प्रकार से जरूर से पूजन करें, बहुत ही ज्यादा सौभाग्य प्राप्त होता है। तो वस्त्र रूपी हम यहाँ पर कलावा अर्पित कर देंगे। कलावा जिसे मोली भी कहते हैं। और आप दोस्तों, अगर आप 16 दिन तक इस पूजन को नहीं कर पा रहे हैं तो जरूर करें इस पूजन को। और इस तरह से पुष्प अर्पित कर देंगे। आप यहाँ गुड़हल के फूल अर्पित कर सकते हैं, जो भी आपके पास फूल या पुष्प उपलब्ध हो जाए वो आप उसी को ही चढ़ा करके पूजन कर सकते हैं। इसकी शुरुआत दुल्हनडी से दिन से हो जाती है और इसका समापन चैत्र नवरात्रि के तीसरे नवरात्रों को समाप्त होता है। तो इस प्रकार से हम सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम टीका करेंगे। तो मैं यहाँ शिव जी को पीले चंदन से तिलक कर रही हूँ और खुद भी तिलक करेंगे। सूरज चांद को, ईश्वर जी को, गुणगौर को टीका जरूर से कर दें। अगर गणगौर नहीं है तो आप पार्वती, शिव जी और गणेश सभी परिवार में जितने भी विराजमान है सभी को तिलक कर देंगे और पेपर को भी तिलक कर देंगे। इस तरह से हल्दी कुमकुम से सभी को तिलक कर देंगे। और जाहिर सी बात है, हमने ज्वारे नहीं उगाए हैं, अगर हमें 16 दिन की गणगौर नहीं बिठाई है तो हम ज्वारे भी नहीं बोए होंगे। तो मैं यहाँ सभी को अक्षत अर्पित कर दूंगी। काफी सारी चीजें नहीं होती हैं जो नहीं है, तो इस प्रकार से साधारण तरीके से आप इस दिन पूजा जरूर से करें। और हम जनेऊ अर्पित कर देंगे गणेश जी को और शिव जी को। जनेऊ जरूर से अर्पित करें। 2 ईश्वर जी को भी अर्पित कर दें। ईश्वर जी ही इत्र लगा देंगे, सुगंधित वातावरण रहता है तो आप जरूर से इत्र लगाएं। और
मन में गणगौर की या फिर शिव पार्वती का ध्यान करते रहें। और साथ में एक जल का लोटा रख लेंगे, क्योंकि जल का लोटा रख कर ही हम गणगौर की कथा सुनेंगे। तो थोड़ा सा हम अक्षत रख देंगे। अक्षत रखने के बाद हम यहाँ पर दीपक को प्रज्वलित करेंगे। तो जिस प्लेट में आपने दीपक प्रज्वलित करना है उसमें फूलों का आसन दे दें, और हो सके तो अक्षत आप डाल सकते हैं। अगर फूल नहीं डालना चाहते हैं तो ये दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और दीपक का भी हम पूजन कर देंगे। तो अजवारे नहीं उगाए हैं तो एक दिन इस पूजन को कर सकते हैं। कुंवारी कन्याएं अच्छा वर प्राप्त करने के लिए और सौभाग्यवती स्त्रियां अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए इस व्रत को जरूर से करती हैं। दीपक का भी पूजन कर लिया है और पुष्प अर्पित कर देंगे। गणेश जी को दुर्वा जरूर से चढ़ा दे। मैंने दुर्वा पहले ही चढ़ा दी थी। और जो हमने सीट लगाई है उस पर हम 16 टिकियां हल्दी, रोली, मेहंदी, काजल की लगाते हैं। माता पार्वती को भी हल्दी, मेहंदी, रोली, काजल का टीका लगाते हैं और स्वयं भी लगाते हैं। तो सभी को लगा दे दोस्तों। 16 दिन का पर्व होता है। यह राजस्थान में मुख्य रूप से मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है। इसमें 16 अंक का विशेष महत्व होता है। आप भी आज 16 श्रृंगार करें और शादी का अपना जोड़ा पहने। अगर आपके पास जोड़ा नहीं पहन सकते तो शादी की चुनरी भी ले सकते हैं। और इस तरह से मेहंदी की 16 टिकियां लगा लें। अगर आपके पास खुली मेहंदी है उसे घोल कर लगाएं, वो बेहद ही शुभ होता है। अगर नहीं मिल पा रही है तो आप कोन की मेहंदी भी प्रयोग में ला सकते हैं। और इस तरह से हम काजल की भी 16 टिकियां लगा देंगे। जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो लाल वस्त्र धारण करके इस पूजन को करें या फिर लाल चुनरी ओढ़कर भी इस पूजा को कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि हम 16 श्रृंगार ही करें, क्योंकि हम शादीशुदा नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से और हम माता को आज के दिन 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे और इससे माता हमारे सौभाग्य में वृद्धि करती है। और उसके बाद हम भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। 16 गुणे होते हैं, ये मीठे बनाए जाते हैं, ये गुणे हैं। और साथ में हलवा बनाया जाता है और पूड़ी का भोग लगाया जाता है गणगौर माता को। इस प्रकार से आप फल भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो आप फलाहारी भी चढ़ा सकते हैं, फलाहारी का भी भोग लगा सकते हैं। तो इसके बाद आपके पास जो भी ऋतु फल हो आप जरूर से अर्पित करें। और इसके बाद हम भोग लगा देंगे सभी को। और इसके बाद हम जो भी हमने थापा लगाया थापा को भी हम भोग लगा देंगे, क्योंकि हम विशेषकर थापे की और गणगौर की पूजा करते हैं। इसके बाद हम ये सुहाग जल लेते हैं और इसमें दूध और जल, गंगा जल मिला करके, गुलाब जल मिला करके इस तरह से हम जल तैयार करते हैं। और इसके बाद जो हम प्लेट में सामग्री डालते हैं कटोरी में, तो हम यहाँ पर छल्ला ले लेंगे, कौड़ी ले लेंगे, सिक्का ले लेंगे, हल्दी की गांठ ले लेंगे और सुपारी ले लेंगे। तो ये चीज़ें जरूर से आप इसमें डालें। तो एक एक करके हम यहाँ पर सुपारी डाल रहे हैं और छल्ला या अंगूठी डाल सकते हैं आप। और यहाँ पर चांदी का सिक्का है, आप चांदी का सिक्का डाल दें और कौड़ी डाल दें और कौड़ी भी डाल दें। अगर कौड़ी नहीं है तो आप गोमती चक्र भी डाल सकते हैं और यहाँ पर हल्दी की गांठ डाल दें। अगर आपके पास गांठ नहीं है तो पाउडर भी डाल सकते हैं। दुर्वा का जो पुंज है, पुंज लेने के बाद हम 16 बार छींटा लगाते हैं। 16 बार छांटा लगा देंगे। और जो यह पूजा है ग्रुप में ही किया जाता है या फिर जोड़े जोड़े में, यानी 2-2 करके भी इस पूजा को किया जाता है। लेकिन अगर आप अकेले पूजा कर सकते हैं तब आप माता पार्वती के साथ भी पूजन को संपूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद हम माता से प्रार्थना करेंगे कि अपने सौभाग्य के लिए। तो हम ये जो छींटा लगाया है इसका पानी हम इसमें से सामान निकाल लेंगे। बाकी जो जल है ये हम किसी गमले में या तुलसी के पौधे में डाल देंगे। और थोड़ा सा हाथ में दुर्वा लेंगे और 16 दाने अक्षत के लेंगे, यानी चावल के लेंगे। और यहाँ पर गणगौर की कथा सुनेंगे, कथा सुननी है। और जो लोटे का जल होता है उसका हम अर्घ्य दे देंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। इसके बाद हम शाम के समय माता को जल भी पिलाते हैं। तो इस तरह से कथा सुनने के बाद हम इसको पूरा, जब हमारी कथा संपूर्ण हो जाती है तो इस अक्षत को, दुर्वा को हम जल के लोटे में डाल देते हैं। और जो जल का लोटा है इस जल से हम सूर्य को अर्घ दे देंगे। और
साथ में हम कपूर आरती करेंगे और अंगूठी से, चांदी की अंगूठी से और अपने पल्लू को लगा करके उसके बाद हम माता की विदाई कर देते हैं। तो जो हम जल पिलाते हैं शाम के समय, वो हम चांदी की अंगूठी से और पल्लू को पकड़ करके हम जल माता को पिलाते हैं। उसके बाद हम माता की विदाई कर देते हैं। गणगौर माँ की विदाई कर दी जाती है। दोस्तों, जो ये है चढ़ापा, वो सब माली को दे देना चाहिए। जो गुणे चढ़ा रहे हैं, भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, वो सब माली को दे दिया जाता है। ऐसा करने से हम बेहद ही पुण्य मिलता है। तो आप चाहे तो सासू माँ के लिए बायना भी निकाल सकते हैं, कुछ दक्षिणा रख करके। तो इस तरह से पल्लू से हम आशीर्वाद ले लेंगे और सभी के पैर छू लेंगे और जो टिकियां लगाई हैं इसकी भी हम पैर छू लेंगे। पैर छूना जरूरी है, आप पैर छू सकते हैं सभी को और मन ही मन में माता की, गणगौर माता की विनती करते रहे। हाथ जोड़ें कि पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती हो गई हो क्षमा कर दें, हम बच्चे नादान हैं। और इस आखिरी में हमें आरती करने के बाद आचमनी जरूर से करनी चाहिए। मैं हर वीडियो में बताती हूँ आचमनी जरूर से करनी चाहिए, क्योंकि आचमनी करने के बाद हमारी पूजा सीधा भगवान स्वीकार कर ले। फिर गणगौर माता से प्रार्थना करते हैं और क्षमा याचना भी करते हैं। बड़ी गणगौर पूजा संपूर्ण करने तक जल तक भी नहीं पिया जाता और ना ही कुछ खाया जाता है, व्रत किया जाता है। यह पूजन हम 10-11-12 बजे तक कर लेते हैं। उसके बाद हम शाम होने से पहले चौकी का विसर्जन कर दिया जाता है। गणगौर माता का बैठाई होती है उसका विसर्जन कर देते हैं, चौकी हटा लेते हैं और इस प्रकार से छोटे छोटे गीत गाए जाते हैं श्रृंगार का, पाटे हटाने का। और इस सरल विधि से गणगौर की पूजा आप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जय गणगौर लिखिए। राधे राधे दोस्तों।